अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अफशा राना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा के न्यूज़ सेगमेंट हॉरर स्टोरी विद अफशा में। तो आज का जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बिल्कुल रियल है और फुल ऑफ मिस्ट्री है, काफ़ी हॉरर है। इसके बारे में भी आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि ये क्या स्टोरी थी, क्योंकि व्यूअर्स मैंने आपसे हमेशा रिक्वेस्ट की हुई है कि मेरी ये स्टोरी जो सेगमेंट है ये है रियल वाक़यात, रियल स्टोरीज़ का है। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी कोई वाक़या मुझे भेजना है, मुझसे शेयर करना है, तो वो स्टोरी आपकी रियल होनी चाहिए। क्योंकि झूठी कहानियाँ तो हम फिल्मों ड्रामों में देखते रहते हैं और बहुत से लोग बताते भी रहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये रियल शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वही वाक़यात आपने बताने हैं जो कि आपको रियल हो, आपको लग रहे हों कि ये रियल है या आपकी अपनी ज़िंदगी के साथ पेश आई हों। तो ऐसा ही एक वाक़या मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ, देखिए इस वीडियो में। जी व्यूअर्स, ये वाक़या मुझे ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और इसके साथ साथ ये एक यूट्यूबर भी हैं, उमर नाम है इनका। और ये वाक़या उमर ने मुझे फैसलाबाद से भेजा है। उमर चूँकि एक यूट्यूबर हैं तो उनका जो चैनल है वो ज़्यादातर व्लॉग्स का है, वो व्लॉग्स बनाते हैं। तो ये व्लॉग का जो चैनल है उसके ऊपर वो डिफरेंट टाइप की वीडियोस भी लगाते रहते हैं। तो उनके साथ इसी वीडियोस को बनाते हुए क्या वाक़या पेश आया वही मैं उनकी ज़बानी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि व्लॉग्स का है, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। हम 2-3 दोस्त हैं जो मिलके काम ये करते हैं। हम लोग व्लॉग्स बनाने के लिए डिफरेंट सिटीज़ जाते हैं और डिफरेंट जगहों पे भी हम लोग जाते हैं। अब के हमारा प्रोग्राम था, मैंने गांव का सारा वो जो है कैप्चर करके दिखाना था, जो गांव की लाइफस्टाइल है कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, गांव की ज़िंदगी क्या है। तो उसके ऊपर मैंने ये व्लॉग दिखाना था बना के। मैं और मेरे दोस्त हम ज़्यादातर मैं ये शूट जो होता है बस संडे वाले दिन में 2-3 अपनी वीडियोस बना लेता हूँ। तो हम लोग जब छुट्टी, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, काम भी नहीं होता, और हम लोगों ने संडे का दिन सेलेक्ट किया हुआ है, हम संडे को ये व्लॉग्स बनाते हैं। तो मैं और मेरे 2 दोस्त खालिद और नुमान और मैं, हम 3 लोग जो हैं हम अपनी वीडियोस बनाने के लिए, खालिद जो है वो वीडियो बनाता है और नुमान जो है वो भी उसकी इसी में हेल्प करता है, या व्लॉग में मुझे जब ज़रूरत होती है तो वो उसमें मेरी जो है मदद करता है। अब हम वीडियो बनाने के लिए हम उकाड़ा के नज़दीक जो है एक गांव है, हमने उसमें जाना था, उसके करीब उसका हमने सारा मंजर दिखाना था। हम लोग सुबह सवेरे जब निकले हैं तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते तकरीबन 11 बज गए। दोपहर के 11-12 के दरमियान का टाइम होगा। हम पहुँचे, हमने अपना सामान उतारा, जिस घर हमने जाना था वहाँ हमने जाके रेस्ट की और हमने अपना सामान वगैरह उतारा, अपनी चीज़ें अनपैक की और हमारा प्रोग्राम था कि हम अब वहाँ पे जाके इसको शूट करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि जिस घर में मैं ठहरा था उस घर से जिस जगह पे हमने जाके ये शूट करना था वो उस जगह से थोड़ा काफ़ी दूर था। तो हमें मज़ीद जो है आगे जाके, क्योंकि उकाड़ा शहर से आगे जब आप जाते हैं तो कोई आपको गांव मिलता है, तो उसके दरमियान भी डिस्टेंस था। हमें 11 से ऊपर टाइम तो वहीं पे हो गया। थोड़ा सा हमने रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद जब हम चले हैं कि चलें अब हम चलते हैं, खाना वाना खाने के बाद हम निकले, तो मुझे रास्ते में मेरा एक और जानने वाले थे हमारे, उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। हमने कहा कि जी हम फलां जगह पे इस तरह से मैं अपना व्लॉग शूट करने के लिए जा रहा हूँ। उस पर वो आदमी जो हमारा नेबर था वहाँ का, पर्सनली मैं तो उसको नहीं जानता था, मेरे दोस्त का जानने वाला, तो उसने कहा कि तुम उधर से किस रास्ते से जा रहे हो। हमने कहा कि ये रास्ता, उस रास्ते से आगे जाके कब्रिस्तान आता है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान और बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो उसने कहा कि उस तरफ 2 से लेके 4 बजे तक का टाइम वहाँ उधर से कोई ना गुजरे, तुम उधर ना जाना। हाँ, बाहर से चले जाना, बाहर से तो तुम्हें रास्ता लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर कब्रिस्तान के अंदर से तुम निकलते हो रास्ता तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन वो जाना ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम 2 से 4 बजे उस कब्रिस्तान में तुमने नहीं जाना। उस बंदे ने हमें इन्फॉर्म किया। अब हम जब वहाँ से निकले थे तो
से ऊपर टाइम हो गया था। हमने कहा कि चलो जी हम पहुंच जाएंगे, उससे पहले ही हम वहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो अभी 2 नहीं बजे थे। हम लोग कब्रिस्तान के अंदर चले गए, लेकिन मेरा दोस्त जो कि नौमान था वो डर रहा था। नौमान ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। वो मोटर बाइक पे वहीं रह गया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों आगे निकले। हमने चीज़ें भी पकड़ी हुई थी, आगे फ़ोन था मेरे पास और वो था स्टैंड वगैरह था, ट्राइपॉड था। हम लोग आगे जब थोड़ा सा आगे गए हैं तो टाइम जो था तकरीबन 2 बज चुके थे, 2 बज गए थे और हम लोग चलते गए हैं, क्योंकि जो मेरा दोस्त है नुमान वो तो बिल्कुल भी इन बातों को नहीं मानता। तो वो मजाकन मजाक के तौर पे कभी कोई वाले इस तरह की ना अजीब अजीब आवाज़ें निकाले मुझे डराने के लिए, और मैं उसको कह रहा तुम खामोश हो जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो। ये इसी तरह की वो शरारतें करते करते एकदम से तेज़ी से भागा और वहाँ पे कब्रिस्तान में एक बहुत घना दरख्त था कब्रिस्तान, और एक बड़ी सी कब्र थी, वो उस कब्र के पीछे चला गया। अब क्योंकि मैं पीछे रह गया, मैं डर भी रहा था थोड़ा सा। मैंने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी आवाज़ का रिप्लाई नहीं किया और अजीब सी मुझे आवाज़ें वो निकाल के बताता रहा। खैर मुझे उसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है, तुम अगर इसी तरह करोगे तो करते रहो, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मैं उस रास्ते से हट के दूसरे रास्ते पे हो गया और जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की कि कब्रिस्तान को क्रॉस कर सकूँ। अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था कि मुझे नुमान के चीखों की आवाज़ आई, जिससे नुमान बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए रुका। मैंने कहा ये इसका कोई ड्रामा है, ये मुझे तंग कर रहा है। मैंने उसको इग्नोर किया और आगे बढ़ता गया। अभी थोड़ा ही मैं और आगे गया था, फिर मुझे नुमान की चीखने की आवाज़ आई और उसने मुझे पुकारना शुरू किया कि मुझे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। लेकिन मैं इग्नोर किए बगैर आगे चलता गया। जैसे मैं आगे गया हूँ तो मैंने देखा है थोड़े से मेरे डिस्टेंस पे एक कब्र है और उस कब्र के साथ मैंने देखा है कि एक आदमी खड़ा है, लेकिन उसकी बैक साइड थी। लेकिन वो आदमी पीछे से, उसका कद बहुत बड़ा था, बहुत लंबा कद था उसका, बहुत लंबा कद था। मैं जैसे चलते चलते उस आदमी के पास पहुंचा, सफ़ेद कपड़े उसने पहने थे। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा हूं तो वो देखते देखते आदमी ने मेरी नज़रों से गायब हो गया। अब तो मुझे भी खौफ आना शुरू हो गया। मैं बहुत डरा, मैंने भागना शुरू कर दिया। अब मुझे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं किस हिम्मत भाग रहा हूँ, किस हिम्मत दौड़ रहा हूँ। मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। मैं भागता गया, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा मैं और आगे गया तो वही आदमी जो मैंने पहले देखा था, फिर मैंने उसको अपने आगे खड़े हुआ पाया। जैसे मैंने उस आदमी की तरफ देखा, उसका कद बहुत लंबा था और उसका सर जो था वो उसकी गर्दन से काफ़ी ऊपर था। मेरी नज़र उसकी शक्ल पे पड़ी तो मेरी उसकी शक्ल को देख के एक अजीब सी वहशत का एहसास हुआ और वो मुझे गरजदार आवाज़ में बोल के कहने लगा, तुम इधर क्या कर रहे हो। उसने ये बात कही है तो मैं एकदम से भागा हूँ, बहुत तेज़ी से मैं अंधाधुंध भागा हूँ। भागता मैं कहीं फिर उसी कब्र के पास पहुँच गया जहाँ मेरा दोस्त नुमान छुपा था। वहाँ क्योंकि एक बहुत बड़ा दरख्त भी था, मैंने देखा कि वो वहाँ बेहोश होकर गिरा पड़ा है। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से खींच के किया, उसको मैंने उठाया। उसने आंखें खोली और उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी, वो बहुत घबराया हुआ था, उससे बात नहीं हो रही थी। हम दोनों ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। भागते हम दोबारा उसी रास्ते पे वापस आ गए जिससे हमें वो दरवाज़ा मिल गया जिससे हम अंदर एंटर हुए थे। मेरी बाहर नज़र पड़ी तो मेरा दोस्त खालिद बाहर खड़ा था, जो कि मोटर बाइक से के पास दूर थोड़ी फासले पे उस पर मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। हम हांफते कांपते जल्दी से बाहर आए। मैंने बाहर आते सारी स्टोरी उसको बताई। उसने कहा चलो जल्दी से भागो। हमने वहाँ से भागने में ही आफियत समझी। उसके बाद जब मेरे दोस्त खालिद की हालत कुछ बेहतर हुई, नुमान की हालत कुछ बहुत बेहतर हुई तो मैंने नुमान से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा कि जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया हूँ, मैं तुम्हें डराने के लिए इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था तो मैंने देखा उस कब्र के पीछे एक बहुत ही वहशतनाक मंजर था। वो ये था कि एक आदमी था, वो खड़ा था, वो बैठा हुआ था और वो एक कब्र में से मट्टी निकाल रहा था। कहता है मैंने जैसे ही उसकी सरकत की तरफ उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे पीछे मुड़ के देखा। जैसे उसने मुझे पीछे मुड़ के देखा तो उसकी शक्ल को देख के मेरी चीखें निकल गई।
उसकी शक्ल इंतहाई डरावनी थी और ऐसे लग रहा था कि वो कुछ खा रहा है। उसके मुंह पे खून लगा हुआ था। कहता है ये चीज़ देख के मैं उसी वक्त बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता उसके बाद मुझे उसी वक्त होश आया है जब तुम मेरे पास आए हो। तो ये इंतहाई हॉरर वाक़या था जो कि हमारी लाइफ का रियल स्टोरी है, जो आपको मैंने आज भेजा है। तो जी व्यूअर्स, ये स्टोरी फैसलाबाद से आपने सुनी है। अब स्टोरी तो बहुत ज़्यादा ही डरावनी है। मुझे तो इसको सुन के बहुत डर लगा है, मे भी आप लोगों को देखते हुए भी डर लग रहा हो, लेकिन ये चीज़ें फैक्ट हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो जिन होते हैं, बलाएँ, भूत वगैरह होते हैं, ये ज़्यादातर रहते भी वीरानों में हैं, कब्रिस्तानों में हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त ज़्यादातर लोग घरों से, और गांव की ज़िंदगी आपको वैसे भी पता है कि वहाँ पे इतना रश नहीं होता, और वो बीच रास्ते में आ रहा था कब्रिस्तान, तो बहुत पॉसिबल है कि वहाँ पे किसी चीज़ का बसेरा हो। कोई भूत हो सकता है, कोई असेब हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई छलावा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें कोई भी रूप धारण कर लेती है और ज़्यादातर ये होती भी कब्रिस्तानों में है और वीरानों में है। तो बहुत हॉरर स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और फिर आपसे ये कहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई रियल वाक़या है, कोई रियल स्टोरी है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं लोगों को, तो अब मेरे चैनल के थ्रू अपनी स्टोरी ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। क्योंकि ये वाक़यात ऐसे होते हैं कि ये चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, ये हमारे जहन से जाते नहीं हैं और ता ज़िंदगी ये चीज़ें, इनकी छाप हमारे जहन में मौजूद रहती है। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्द एक और अच्छी स्टोरी के साथ नेक्स्ट संडे में मुलाकात होती है। टिल देयर आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोस देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।